तो भैया शिक्षा मित्र भाइयों की तो दीपावली निकल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सरकार ने बढ़े हुए मानदेय की घोषणा क्यों नहीं की। जी हाँ साथियों, सभी शिक्षा मित्र भाई परेशान हैं कि आखिर क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्यों नहीं मानदेय बढ़ाया गया। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको वजह बताने जा रहा हूँ। काफ़ी यूट्यूबर सिर्फ यामा की बातें करते हैं, यामा की बातें कर करके टाइम पास करते हैं, अपने व्यूज बढ़ाते हैं, लेकिन सच्चाई कोई नहीं बता रहा है। सच्चाई के लिए उनको प्रूफ दिखाना पड़ेगा और प्रूफ तो उन पे है नहीं है, तो मौखिक ही मुँह से ही बोलते रहते कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको रियलिटी बताने जा रहा हूँ कि सरकार ने अभी तक आपका मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया है, विद प्रूफ। जी हाँ, विद प्रूफ बताऊंगा, वो भी एक नहीं बल्कि दो प्रूफ आपको दिखाऊंगा, जिसमें दोस्तों आपको पता चल सके कि आखिर सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने दीपावली से पहले मानदेय क्यों नहीं बढ़ाया। देखिएगा साथियों, सही और सटीक जानकारी अगर आपको चाहिए तो सिर्फ मेरे चैनल पर ही मिलेगी। बाकी के लोग तो यामा की बस बातें करते रहते हैं, यामा की बात है। भाई यामा की बातों से आपको क्या मतलब, आपको मतलब है मानदेय से। हमारे मानदेय के बारे में क्या अपडेट है, बस वो हमें जानकारी चाहिए। यामा की फालतू हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है साथियों, ये सबसे बड़ी बात है कि आपके मानदेय के बारे में अपडेट आनी चाहिए, और वो अपडेट सिर्फ और सिर्फ मैं ला के देता हूँ विद प्रूफ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि दीपावली पर शिक्षा मित्रों को बढ़े हुए मानदेय का तोहफा सरकार देगी। ये बात किसने कही? सबसे बड़ी बात है, क्या ये बात सरकार ने कही कि हम शिक्षा मित्रों को दीपावली पर बढ़े हुए मानदेय का तोहफा देंगे? बताइए, क्या सरकार ने कही? मैं कहूँगा नहीं, सरकार ने बिल्कुल भी नहीं कही। तो फिर आखिर ये बात कैसे फैली, कैसे ये रूमर फैला कि बढ़े हुए तोहफा दे सकती है? दोस्तों ये जो रूमर फैला है वो सभी साथियों के, जिसमें मैं भी हूँ, मेरे द्वारा भी ये बात कही गई थी कि दीपावली से पहले शिक्षा मित्र भाइयों को, निदेशक भाइयों को सरकार मानदेय का तोहफा दे सकती है। इसके साथ ही तमाम वो यूट्यूबर जिनके आप वीडियो देखते हैं, जो आपके ही वीडियो बनाते हैं, उन्होंने भी दोस्तों बहुत फैलाया इस बात को। तो यहाँ पर दोस्तों हर कोई चाहता है, और एक अंदाजा भी बहुत से लोग लगाते हैं कि हो सकता है कि दीपावली पर दे दे, लेकिन दोस्तों सरकार ने कुछ भी नहीं दिया, सभी को खाली हाथ रखा। तो यहाँ पर जो रूमर फैला है वो हम लोगों के माध्यम से, जितने यूट्यूबर्स हैं उनके माध्यम से फैला है, सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया था। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ की बातें होती रहती हैं। एमएलसी साहब भी रूमर फैलाने में लगे पड़े हैं कि मुझे लखनऊ बुलाया गया है, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन रियलिटी कुछ भी नहीं है, सब फालतू की बात है। देखिएगा साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक पहला प्रूफ दिखा रहा हूँ। साइड से एक आर्टिकल चल रहा है, देखिएगा, साइड से एक आर्टिकल चल रहा है, और यहाँ आर्टिकल में दे रहे हैं दीपावली पर शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ने का इंतजार करते रह गए। दीपावली पर शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ने का इंतजार करते रह गए। यहाँ पर हम आर्टिकल पढ़ ले रहे हैं, ये आर्टिकल क्या कह रहा है। बेसिक्स विभाग में कार्यरत शिक्षा मित्रों को उम्मीद थी कि दीपावली से पहले सरकार उनके बढ़े हुए मानदेय का दीपावली तोहफा दे सकती है, लेकिन दीपावली बीत जाने के बावजूद अभी तक शिक्षा मित्रों को खुशखबरी नहीं मिल सकी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 1 से 5 तक के बेसिक स्कूलों में पढ़ाने वाले लगभग 1,48,000 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं, जिसमें से 70,000 शिक्षा मित्र ने टेट और सीटेट कर रखा है। चलेगा, दूसरा इसी का हिस्सा है, ये रहा दूसरा। देखिएगा, कमेटी की फाइनल रिपोर्ट जारी ना होने से शिक्षा मित्रों को नहीं मिल सकी खुशखबरी। ये आज तक मीडिया का आर्टिकल है दोस्तों, आज तक मीडिया का, जो कि एक नेशनल मीडिया है। ये कहा है, इन्होंने कहा है, शिक्षा मित्र और निदेशकों की मानदेय व अन्य समस्याओं को जड़ से खत्म करने के लिए, देखिएगा बात, देखिएगा, जड़ से खत्म करने के लिए योगी सरकार ने कमेटी का गठन किया था। तय समय पर कमेटी राज्य सरकार को अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकी, जिसका असर शिक्षा मित्र और निदेशकों पर नजर आया। यूपी सरकार पंचायत चुनाव में उलझी हुई है। ऊपर से योगी आदित्यनाथ जी बिहार चुनाव के मद्देनजर बिहार में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। यहाँ पर आपको बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनावी रैली में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगभग 20 रैलियां प्रस्तावित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ तो पहला मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया, आज तक डिजिटल मीडिया है, ये नेशनल मीडिया है, आप लोग देखते होंगे इसके जो चैनल टीवी पे आता है, तो वैसा ही इनका एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस पर उन्होंने बात कही है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुँच पाई है, ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात है कि मुख्यमंत्री जी तमाम सरकारी अमला है वो बिहार इलेक्शन के साथ साथ यूपी में जो ग्राम पंचायत इलेक्शन है उसमें लगा पड़ा है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने ये बता दी
काफ़ी लोगों का कहना है, कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर कमेटी की रिपोर्ट पहले ही जारी हो चुकी है या जा चुकी है, फाइनल रिपोर्ट मुख्यमंत्री जी के पास जा चुकी है। लेकिन दोस्तों अगर आप एक बात बताइए, इतना बड़ा कांड हो गया कि कमेटी की रिपोर्ट, अगर कमेटी ने रिपोर्ट बना के फाइनल रिपोर्ट बना के मुख्यमंत्री कार्यालय में सबमिट कर दी, तो आखिर उसकी नेक भी हिंट मीडिया में क्यों नहीं आई, न्यूज़ में क्यों नहीं आई? क्या किसी भी न्यूज़ में आपने देखी है कि कमेटी की रिपोर्ट वहाँ पर जा पहुँची है मुख्यमंत्री कार्यालय पर? किसी ने भी ऐसी खबर नहीं निकाली, किसी ने भी। इतना बड़ा मैटर है शिक्षा मित्रों से जुड़ा, और जिसकी दोस्तों कुछ भी न्यूज़ ही नहीं आई। तो यहाँ पर ये बात क्लियर है कि कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं बनाई है। चलेगा दोस्तों, अब मैं दूसरा प्रूफ आपको दिखा रहा हूँ। ये पहला प्रूफ था, यहाँ पर मुख्यमंत्री जी उलझे पड़े हैं बिहार इलेक्शन में। और दूसरा प्रूफ है दोस्तों, आपके जो नेता हैं, शिक्षा मित्र संगठन के जो नेता हैं, जिनका नाम है शिव कुमार शुक्ला। शिव कुमार शुक्ला ने भी अभी 2-4 दिन पहले ही एक अटल टीवी न्यूज़ कोई चैनल है, उसको एक इंटरव्यू दिया था। ज़्यादा टाइम का नहीं, अभी 1 हफ्ते का होगा। उसमें उन्होंने कहा है कि कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को नहीं दी है, यानी कि फाइनल रिपोर्ट अभी तक नहीं पहुंची है मुख्यमंत्री जी को। जैसे ही कमेटी की रिपोर्ट पहुंचेगी तभी वो कुछ मानदेय के बारे में कुछ जानकारी हो सकेगी, कुछ अनाउंसमेंट हो सकेगा। सबसे पहले दोस्तों इनका ये वीडियो देख लीजिएगा, ये क्या कह रहे हैं आपके ही संगठन के शिव कुमार शुक्ला जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है। ये हमारा अनवरत पिछले 3 साल से संघर्ष चल रहा है। यानी 12 जनवरी 2023 का प्रारंभ हुआ था संघर्ष, और अभी हम लोग उसी संघर्ष की श्रृंखला में काम कर रहे हैं। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबको कैशलेस चिकित्सा की व्यवस्था करा दिया। फिर उसके बाद सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो मुद्दा था हमारा मानदेय का, उसके संबंध में उन्होंने घोषणा किया। अभी पिछली कैबिनेट में पर्यवेक्षणीय समिति में हमारा प्रस्ताव गया था, और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी प्रस्ताव को पूरी तरह से, जो कमेटी है, कमेटी उसका निर्णय करेगी, और निर्णय के बाद मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे। बीच में हमारे माननीय मंत्री जी से बैठक होनी थी, अचानक उनका कार्यक्रम कानपुर, औरैया और अलीगढ़ लग गया, चले गए। हम लोग दीपावली से पहले प्रयास करेंगे कि मुख्यमंत्री जी से भी मिलें या दीपावली के बाद मिलें। मुख्यमंत्री से मिलेंगे, और मिलने के बाद ही हम लोग कुछ कहने की स्थिति में है, और माननीय मुख्यमंत्री जी को ही अब घोषणा करना है, नीचे से कोई मतलब नहीं। अभी मंत्री जी बाहर हैं, जैसे लौटेंगे तो हम लोग मंत्री जी से मिल करके और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो साथियों देख लिया, यहाँ पर शिव कुमार शुक्ला जी खास बात कह रहे हैं कि कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट नहीं करी है, और जैसे ही रिपोर्ट पहुंचेगी तब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सच्चाई है वो यही है कि कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट फाइनल नहीं करी है, और जैसे ही सरकार के पास कमेटी की रिपोर्ट पहुंचेगी तो दोस्तों ओबियसली उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। फिलहाल ये तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री जी बिहार चुनाव में लगे पड़े हैं, और जो भी सरकारी अमला है वो ग्राम पंचायत में, अपने यहाँ यूपी में जो ग्राम पंचायत की तैयारी चल रही है उसमें लगे पड़े हैं। तो फिलहाल साथियों आपको ये सही और सटीक जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी, इसलिए आप बिल्कुल भ्रम की स्थिति में मत रहिएगा। और जो लोग यहाँ की बातें करते रहते हैं, सिर्फ शिक्षा मित्र भाइयों को उल्लू बनाते रहते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा। भाई प्रूफ आप लाइए ना, बिना प्रूफ के आप बात कर रहे हो, मन गढ़ंत कहानियाँ अपने से ही बोल रहे हो, तो क्या मतलब है? तो यहाँ पर साथियों आप बेफिक्र रहिएगा, 1,00,000% मैं गारंटी दे रहा हूँ, 1,00,000% आपका मानदेय बढ़ेगा। जी हाँ, ये आपका मानदेय बढ़ेगा, सम्मानजनक बढ़ेगा। और मानदेय भी दोस्तों आपका 25,000, 20 से 25,000 के बीच में रहेगा। अब ये मान के चलिए 25,000 मान के चलेगा, और निदेशक का 22,000 रुपये हर हाल में सरकार तय करेगी। इसकी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा, 1,00,000% आपका मानदेय बढ़ेगा, और ये बीजेपी सरकार ही बढ़ाएगी। फिलहाल साथियों थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए। इतने सालों से आप इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा और इंतजार और कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ ही दोस्तों आप मुझे किस ज़िले से देख रहे हो यार, ये मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, किस ज़िले से देख रहे हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने तमाम ग्रुप, अपने शिक्षा मित्र भाइयों के व्हाट्सएप ग्रुप पर। धन्यवाद साथियों।